हिमालय की ऊंची चोटियों में हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा है मसूरी। इसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। सदियों से लोग यहाँ घूमने आते रहे हैं। इसकी खूबसूरती ही इसका असली जादू है। यहाँ से बर्फीले हिमालय का नजारा देखने लायक होता है। हवा में चीड़ और बुरांस की खुशबू होती है। मसूरी का जादू पुराना है। यह हर तरह के लोगों को अपनी ओर खींचता है। चाहे आपको एडवेंचर पसंद हो या शांति, मसूरी में सबके लिए कुछ न कुछ है। आगे हम मसूरी के जादू के बारे में और जानेंगे। इसका इतिहास, घूमने की जगह और कुदरती खूबसूरती इसे यादगार बनाते हैं। मसूरी आम जिंदगी से दूर एक खूबसूरत जगह है, जहां आप नेचर के करीब जा सकते हैं और खुद को फिर से जान सकते हैं। तो चलिए इस हिमालयन पैराडाइज की सैर करते हैं और जानते हैं मसूरी को पहाड़ों की रानी क्या बनाता है। मसूरी का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना इसका नजारा। इस शहर की नींव 1825 में एक ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन यंग ने रखी थी। वो यहाँ की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ एक शूटिंग लॉज बनवाया। माना जाता है कि मसूरी नाम मंसूर के पौधे से आया है, जो यहाँ बहुतायत में पाया जाता था। ब्रिटिश राज के दौरान मसूरी गर्मी से बचने के लिए ब्रिटिश इलाइट लोगों के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया था। उन्होंने यहाँ बड़े बड़े बंगलोज, चर्चेज और होटल्स बनवाए, जिनमें से कई आज भी मौजूद हैं और शहर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। भारत की आजादी के बाद भी मसूरी की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। आज भी यह हनीमूनर्स, फैमिलीज और एडवेंचरर्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है। शहर का रिच हिस्ट्री इसके आर्किटेक्चर, कल्चर और पुरानी कहानियों में दिखता है। मसूरी की मेन प्रोमेनाड, मॉल रोड पर चलना मानो समय में पीछे जाने जैसा है। कॉलोनियल एरा बिल्डिंग्स, छोटी छोटी दुकानें और भीड़ भाड़ वाला माहौल एक नॉस्टैल्जिक और एन्चांटिंग एम्बियंस बनाते हैं। मसूरी की ट्रिप गन हिल जाए बिना अधूरी है। यह एरिया की दूसरी सबसे ऊंची पीक है। यहाँ केबल कार से जाया जा सकता है। गन हिल से हिमालय की पूरी रेंज दिखती है, बेंडरपूंछ, श्रीकांथा और पिथवारा भी। गन हिल का नाम एक कैनन से पड़ा है, जिसे ब्रिटिश रूल में हर रोज नीचे टाउन में टाइम बताने के लिए चलाया जाता था। आज गन हिल एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ से ब्रेथ टेकिंग व्यूज देख सकते हैं, लोकल स्नैक्स खा सकते हैं और ट्रेडिशनल गढ़वाली अटायर में फोटो खिंचवा सकते हैं। सनराइज और सनसेट के टाइम यहाँ का व्यू और भी खूबसूरत होता है। आसमान रंगों से भर जाता है और पहाड़ियों पर एक अलग ही ग्लो आ जाता है। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए गन हिल तक ट्रैकिंग ट्रेल्स भी हैं। ये ट्रेल्स घने जंगलों से होकर जाते हैं और लोकल फ्लोरा एंड फौना दिखाते हैं। चाहे केबल कार से जाएं या पैदल, गन हिल के टॉप पर खड़े होकर हवा में बालों के साथ और सामने विशाल हिमालय को देखना एक ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है। सेक्शन 4, केम्प्टी फॉल्स, जहां पानी शांति में गिरता है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर केम्प्टी फॉल्स है, जहां पानी 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसका नाम ब्रिटिश ऑफिसर जॉन मैकिनन कैम्बल के नाम पर पड़ा, जो यहां पिकनिक के लिए आते थे। केम्प्टी नाम कैम्बल्स टी का बिगड़ा हुआ रूप है। केम्प्टी फॉल्स स्विमिंग और पिकनिक के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन है। चट्टानों से गिरता ठंडा पानी एक मेस्मराइजिंग व्यू बनाता है। नीचे बने नेचुरल पूल्स में आप डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ पास में ही कई शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ लोकल स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स मिलते हैं। जो लोग एडवेंचर चाहते हैं, उनके लिए फॉल्स के टॉप तक ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं। ये ट्रैक थोड़ा चैलेंजिंग है और आसपास की हिल्स और वैलीज के स्टनिंग व्यूज देता है। चाहे आप फॉल्स के पास रिलैक्स करना चाहें या ट्रैक पर जाना चाहें, केम्प्टी फॉल्स मसूरी में जरूर देखने लायक जगह है। सेक्शन 5, लाल टिब्बा, नीली पहाड़ियों में लाल रंग का स्पर्श। लाल टिब्बा, जिसे डेपो हिल भी कहते हैं, मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहां से हिमालय का बेहतरीन नजारा दिखता है। लाल टिब्बा का मतलब है लाल पहाड़ी, जो यहाँ की लाल भूरी मिट्टी की वजह से है। लाल टिब्बा से केदारनाथ, बद्रीनाथ और बेंडरपंच जैसी बर्फीली चोटियों के ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखते हैं। साफ मौसम में यहाँ से नजारा देखने लायक होता है। बर्फीली चोटियां धूप में चमकती हैं और आसपास की पहाड़ियां हरियाली से ढकी होती हैं। यहाँ टॉप पर नाग देवता का एक छोटा सा मंदिर है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ टेलीस्कोप्स भी लगाए हैं, जिनसे आप हिमालय को और करीब से देख सकते हैं। लाल टिब्बा फोटोग्राफी एंथुसियास्ट्स के लिए पॉपुलर स्पॉट है। दिन भर बदलती रोशनी पहाड़ों पर रंगों का जादू दिखाती है। जो लोग सॉलिट्यूड और ब्रेथ टेकिंग व्यूज चाहते हैं, उनके लिए लाल टिब्बा जरूर देखने लायक जगह है।